अब हम देखेंगे कि किसने क्या लिखा है कि बड़ा होके वो क्या बनना चाहता है। पहले उठाएंगे इसको, विभोर, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट तो ठीक है बेटा, पर स्पेलिंग सही लिखना, नहीं तो किसी दूसरे प्लेनेट में पहुंच जाओगे। ये है सत्येन, सोल्जर, नाइस। और ये क्या लिखते हैं? ये है उदय, ये भी सोल्जर विद अ स्मॉल आर। सेम सपना है ना माँ? Attention cadets, get ready for induction program. सटी आ गए हैं अभी हमारे पीछे पीछे। उदयराज, सॉरी, उदय सिंह। क्या करूं सेठी भाई, आपको बचपन से अपना हीरो अपॉइंट किया हुआ है। जहाँ जहाँ बैटमैन, वहाँ रॉबिन। बैटमैन नहीं, कॉपीकैट बोलो। कभी कभी कॉपी ओरिजिनल से बेटर हो जाती है। Gentlemen cadets, welcome to this great institution. You might have walked in here as boys, but let me promise you, once you embrace the military way of life, you will walk out of here as real men, men of honor. Gentlemen cadets, second class room. Feel like Tarzan? You are us. Go up. You are never focused. Jesse, come on, fast. Go up. Yes. Very good. Udayraj Singh, straight back. खाना नहीं खाएगा. Push. It is a promise that you make to your soul, and you fulfill it with the last drop of blood in your body. Come on, cadet. Crawl fast. Come on, Mandy. Josh, Josh. You are us. Don't crawl like कछुआ. सुना होगा ना? Crawl करे सो आज कर. तो कराओ. A soldier is not a soldier only at the border. A soldier is not a soldier just because he wears the uniform. झूला enjoy नहीं कर रहा है. सोई नहीं क्या? Energy. Come on, move fast. You just do it. In this institution, we make you a soldier from your body as well as your heart. Fire. But for the next year and a half, no family, no parties, and no girlfriends. किसी को सोचते हुए ही रात जाए और दिन ढले, किसी का दूर होना जब बेपनाह दिल को खले। रिस्क लिया या इश्क किया, कैसे ये पता चले? किसी की याद में जब रूम में परफ्यूम महक उठे, खाली खाली आंखों में जब शैंडलेस चमक उठे, अर्ली मॉर्निंग घर में जैसी चिड़ियाएं चहक उठे। उसका चेहरा क्यूट इतना, जैसे प्यार की दुआ। फर्स्ट टाइम मिलके लगे जैसे पहले भी मिला हुआ। क्राफ्टेड बॉटल में मनी प्लांट सा खिला हुआ, तो समझो रिस्क में हो तुम या फिर इश्क में हो तुम।
तुम अपनी फिल्म में खोए हुए हो। हाँ, कम से कम उसमें तो मैं हीरो हूँ। इस वाली हीरोइन को छोड़ो, अपनी वाली को देखो। स्मार्टफोन, मैं आता हूँ। बन गए मोबाइल टावर, नेटवर्क काम कर रहा है, सिग्नल आ रहा है। यस सर। सिग्नल को पकड़ के रखना, भले एक दूसरे को ड्रॉप कर दो। जस्ट डू इट। टीम बनाने का बहुत शौक है ना, अब बनाओ टीम। कैडेट्स कम ऑन, जस्ट डू इट। फोन स्मार्ट और खुद स्टूपिड। जंप जंप। पानी बहुत गिला है। जंप। इसी उदयराज सिंह, सर। ऊपर आ। जी उस्ताद। पीछे छुपता है, अब आगे आ जा। जंप। आई कैन नॉट उस्ताद। वो उस्ताद, हाइट प्रॉब्लम। हाइट प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हम यहां से नहीं कूदेंगे, हम और ऊपर से कूदेंगे। कहां रह गया? कम फास्ट। स्लो मोशन में क्या चलता है? जंप। जंप यूआरएस। I just cannot do it, उस्ताद। रोटी हसीना। क्या? सेठी भाई, मुझे लगता है मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। कमिंग हियर वाज अ बिग मिस्टेक। ये इन्फिनिटी के लूप जैसे रूल्स, पूरी लाइफ को एक टाइम टेबल में बांध देना, सफोकेशन सा हो रहा है मुझे यहाँ पर। But wasn't this always a part of the game? We all have to go through this grind, Uday. It's an honor. तुम क्या सोच कर आए यहाँ पर? दादा आर्मी में, परदादा डैडी, उसके बाद चाचा वो नेवी में। तो मेरी तो वजह फैमिली है। मेरी भी, बट अ ब्रोकन वन। दादा परदादा तो क्या, मेरे तो डैड भी कभी मेरे साथ नहीं रहे। 5 साल की उम्र में छोड़कर भाग गए। मॉम प्यार करती हैं, लेकिन सिर्फ मुझसे नहीं, उस इरिटेटिंग अभिजीत से भी। उदय मैं सब जानता हूं यार। तुम ये नहीं जानते कि डैड के इस तरह छोड़कर चले जाने से कितना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया मेरे अंदर। हर वक्त दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है कि उन्होंने मुझे अपने प्यार के काबिल समझा क्यों नहीं। साला पूरा कॉन्फिडेंस ही तोड़कर रख दिया बच्चे का। पूरी लाइफ फट्टू के हैशटैग के साथ जिया हूं मैं, और यहां भी यही प्रूव करने आया था कि फट्टू नहीं हूं मैं। So stay here, stay strong, prove everyone wrong. Yes. हट 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 जवान हट। भूख नहीं लग रही? खाना बड़ा स्वाद लग रहा है। यहां आकर तो पूरी लाइफ ही बेस्वाद हो गई है। मॉम को मिस कर रहे हो कि गर्लफ्रेंड की याद आ रही है? कल तनिषा का बर्थडे है, मिलना तो दूर, विश भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है,
गले लगा के विश करवाते हैं, जवान को जवानी से मिलवाते हैं। टुमारो वी विल बंक। यस। तेरे सिवा कोई ना मेरा, कोई ना मेरा, तेरे सिवा कोई ना मेरा, कोई ना मेरा, तेरे सिवा कोई ना मेरा, ओ साथिया। उड़ रहा है दिल मेरा इन फिजाओं में, कोई तो बात है। रास्तों पे हर दफा यूं लगा है मुझे, तू साथ साथ है। चेहरा ये तेरा ना जाए आँखों से, तेरे सिवा कोई ना मेरा, कोई ना मेरा, तेरे सिवा कोई ना मेरा, कोई ना मेरा, तेरे सिवा कोई ना मेरा, ओ साथिया। तेरे सिवा कोई ना मेरा, कोई ना मेरा, तेरे सिवा कोई ना मेरा, कोई ना मेरा, तेरे सिवा कोई ना मेरा, ओ साथिया। जी उस्ताद। शोले पिक्चर देखी है? जी उस्ताद। गब्बर को जानते हो? जी उस्ताद। और किसको जानते हो? बसंती को उस्ताद। I love you. पहला पहला इश्क है ये, धीरे धीरे सांस चले, कुछ ना अच्छा लगता है जब मिलता तू नहीं। थोड़ी सी मुझे भी होती है बेताबी, तेरे बारे में सोचूं जो कभी, जो भी तेरे दिल में है मुझे तू बता दे, चैन आए ना मुझको कभी। तू कहाँ है मुझको तू अपना बता दे, तेरे सिवा ना कोई मेरा, ना कोई मेरा, तेरे सिवा ना कोई मेरा, ना कोई मेरा, तेरे सिवा ना कोई मेरा, ओ साथिया। बाय बाय, ड्राइव सेफ। हाथ कैसे लगाए? पैसे लौटा, फिर भी फटो। अच्छा भी है। क्या है? हाँ? छोड़ मुझे। तेरी तो। अबे ये कौन है? उधर। उधर। स्टॉप रुक जा यार। लिसन, यू डोंट गेट इनटू दिस। हटाओ नहीं हूं मैं। द प्रॉब्लम यार। पागल है साला। ये साले को कौन साले की हीरो बनेगा?
पुंछ कंपनी कैडेट सत्येन नेगी एंड कैडेट उदयराज सिंह, तुम दोनों न सिर्फ बिना परमिशन के एकेडमी से बाहर गए, बल्कि बाहर जाकर सिविलियंस के साथ मारपीट की, झगड़ा किया। डू यू रियलाइज हाउ सीरियस योर ऑफेंस इज? यस सर। डू यू रियलाइज दैट? यस सर। Your acts are prejudicial to the academy's reputation, and this will not go unpardoned. But sir, we were अगर वहां कुछ अनलॉफुल हो रहा था तो तुम्हारी ड्यूटी थी पुलिस को इन्फॉर्म करना। You had no right to get involved in a physical fight with civilians. और जिसके लिए तुम लड़ रहे थे, उसने अब तक कोई FIR भी नहीं की है। But sir, it doesn't mean we... As a punishment, you are being relegated to the junior course. तुम दोनों को एक टर्म का लॉस होगा। Is that clear? Yes sir. Is that clear? Sir, I don't want to continue at the academy. What? Sir, I want to leave IMA. Cadet Udayraj Singh, are you even listening to what you're saying? Yes, sir. पेनल्टी अमाउंट भरने के लिए अंकल को थैंक यू बोल देना मेरी तरफ से। एक फोन कॉल पर इन्होंने 5 लाख रुपए अरेंज करा दिए। मेरी मॉम होती तो कोर्ट मार्शल ही कर देती। पहली बार तुम्हारी मदद करके खुशी नहीं हो रही, ना मुझे ना पापा जी को। IMA यार, ये लाइफ बन जाती है यहां। आई नो, पर मेरे भाई ज्यादा सेंटी मत हो जाना। भगवान ना करे कल को गोली लग गई तो कोई याद भी नहीं रखेगा तुझे। साथ आओ। ये तो जानती हो क्या है? टेबल फॉर लॉस्ट सोल्जर्स, दोज हू कुड नॉट रिटर्न। लेकिन आज भी हर रोज उनके लिए टेबल सजा के खाना परोस के रखा जाता है कि अगर वो आए तो उन्हें तैयार मिले। और तुम कहते हो कि कौन याद रखेगा? ये जो करोड़ों का पैकेज देने वाली बड़ी बड़ी MNCs होती है ना, वो अपने लोगों के लिए इतना कुछ नहीं करती हैं। कोई गया तो गया। हाँ, अगले दिन लिंक्डइन पर पोस्ट जरूर कर देते हैं, RIP। बट लुक एट दिस, दिस इज इंडियन आर्मी। आई नो, बट शायद मैं ही इस ऑनर के काबिल नहीं हूं। जनाब, आई लव यू तनु। आई लव यू टू। क्या हुआ है? सब ठीक? मैंने IMA छोड़ दी। उदय, maybe you should tell your mom right away. डिले मत करना। देखता हूँ मौसम का हाल। वो तो बेहाल होगा ही, वो गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। जनाब ने काम ही ऐसा किया है। सब कुछ कर सकती हो तुम। पति ने कह दिया तुम किसी लायक नहीं, तुम मान गई और डरपोक की तरह भागने लगी। मुझे इरिटेशन होती है ऐसे लोगों से। जरा सी मुश्किल आई नहीं कि भागने को तैयार। हाय मॉम। उदय, ये क्या हो गया? वो ट्रेनिंग के टाइम पे लग गई थी, इसलिए सिक लीव मिली है। सिक लीव? या। शालू भैया के लिए पानी ले आओ। कितने दिन की छुट्टी मिली है? मॉम, मुझे कुछ बात। देख किसका है? हेलो, क्या हाल है फैशन आजम? भाई फैशन आजम तो इंतजार कर रही है कि कब उसका बैंक लोन पास होगा।
वो मेरा साउथ एक्स वाला स्टोर है ना, उसका भी इंटीरियर रुका पड़ा है। अरे यार, वो मेरी ब्रांच मैनेजर से बात हो गई है। कल तुम्हारे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ। उदय अभी अभी घर पे आया है। ओह, तो इस वक्त मदर इंडिया बनी हुई हो। बात तो कराओ शेर से। थोड़ा थका हुआ है, मैं उसको कहती हूँ आपको बाद में फोन कर लेगा। हाँ, बाय बाय। अरे 2 मिनट हाय हेलो कर लेता तो क्या चला जाता। कुछ कहने वाले थे तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जनाब, आंटी को बताया? नहीं यार, कल कोई मोमेंट ही नहीं बना। सोच रहा हूँ आज बटरिंग करके बताता हूँ। उदय, आज पक्का बताना। हाँ मेरी माँ, आई विल। ओके बाय। आई विल कॉल यू आफ्टर दैट, बाय। Passion is always in fashion by Radhika Chauhan. Tan tan. Nice title, mom. थैंक यू। And beautiful picture. अभिजीत ने लिए। ही इज सुपर विद कैमरा। अरे मेरी मॉम है ही इतनी खूबसूरत कि कोई ऐरा गहरा नत्थू कह रहा फोटो खींचेगा ना तो सुपर भी कहलाएगा। सब समझ रही हूँ। अच्छा, अगले महीने रिलीज है, तेरी छुट्टियां है ना तब तक? पता नहीं, पर की फर्क पैंदा है। मैं नहीं हुआ तो आपके अभिजीत तो होंगे ना। हाँ, ये क्या लेके आते हो तुम लोग? ये क्यों फोन करने लगे? हेलो। हेलो राधिका, राज दिस साइड। कैसी हो? कुछ काम था? स्ट्रेट टू द पॉइंट, हाँ? बट यूर राइट, इतने सालों के बाद जो फोन कर रहा हूँ। राधिका, उदय का कोई कांटेक्ट नंबर दे सकती हो प्लीज? आई वांट टू टॉक टू हिम। कुछ काम है? नहीं, वैसे कुछ काम नहीं है, बस आई एम नॉट वेल राधिका, एंड आई एम मिसिंग हिम। उसकी आवाज सुनने का बहुत मन कर रहा है। बात कर लो उदय से। वाओ, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। उदय, तुम नोएडा आए हुए हो? उदय, हेलो उदय, दिस इज योर डैड। हु? योर डैड। उदय, कैन यू प्लीज कम टू मीट मी? शीतलापुर आ जाओ बेटा, हो सके तो। हेलो हेलो, आवाज आ रही? आवाज आ रही है लेकिन हमारा कनेक्शन वीक है। हेलो उदय। कम ऑन मॉम, ये आपने फोन मुझे क्यों दिया? और ये ऐसे बीमार टाइप क्यों साउंड कर रहे हैं? Forget it. बड़े सालों के बाद याद आई। बीमारी का नाटक कर रहे होंगे ताकि तुम आ जाओ। कोई जरूरत नहीं जाने की, just forget about it. Do you want coffee? I'll get it. दीदी, ये चिट्ठी आई है।
देखा? व्हाट देखा? इन्हें नामी से ट्रेनिंग लेके आए हो। हेलो, शो ऑफ। डार्ट से निशाना लगाना नहीं सिखाते वहां पर। ट्रेनिंग लेकर नहीं, छोड़ कर आया है। जो खुद ही एमलेस हो, वो किसी को क्या निशाना लगाना सिखाएगा? IMA से लेटर आया है और एक रसीद भी 5 लाख रुपए की। कब बताने वाले थे मुझे, या बताने ही नहीं वाले थे? और वो 5 लाख रुपए कहां से आए तुम्हारे पास? या उसके लिए भी किसी को उल्लू बनाया है? किसी को उल्लू नहीं बनाया मॉम, सेठी के पापा ने मदद की थी। मैं आपको बताने वाला था पर कब 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 बताने वाले थे? You've hurt me so much, Uday. I never expected this of you. संभल के रहना तनु। जो अपनी माँ का भरोसा तोड़ सकता है, उसे इस तरह से व्यवहार कर सकता है, वो तुम्हारे साथ कल को क्या करेगा? I really don't know. कम ऑन मॉम, अब इस बात का तनु से क्या लेना देना? मेरी लाइफ है, मेरा करियर, नहीं समझ में आया मैं छोड़ दिया, सो व्हाट? उदय, अब इतनी सी बात के लिए डोंट मेक अ टीवी सीरियल आउट ऑफ इट। What? ठंड रख बेटा, ठंड रख। माँ है तेरी। राइट्स, मेरा मतलब है राधिका जी। होता है, बच्चा है। आई में से तो बहुत सारे बच्चे भाग आते हैं, और अपना लड्डू जो है वो तो वैसे ही थोड़ा सा पिलपिले दिल का है। इसलिए प्यार से बात कीजिए। और तो बात शट अप। मेरी मॉम को मुझसे कैसे बात करनी है, ये हमें बाहर वालों से सीखने की जरूरत नहीं है। सो अपना ज्ञान अपने पास रखें प्लीज। उदय, आंटी आंटी सॉरी, वो डरा हुआ था इसलिए बताया नहीं। सॉरी। सिंह साहब का ही है, ले लीजिए। हेलो, I'm on my way. तानू, मुझे शीतलापुर ड्रॉप कर सकती हो मेरे डैड के यहाँ? सारी दुनिया सही है और मैं ही गलत। उदय, अच्छा अब सच्ची सच्ची बताओ, तुम अंकल के पास जाना चाहते हो? ट्रस्ट में तनु, मैं ऐसी जगह जाना चाहता था जहां कोई मुझे जानता ना हो। फिर सोचा चलो डैड के यहाँ चलते, वहां भी कौन मुझे जानता है। और जाकर देखूं तो सही उस आदमी को जो अपने छोटे से बेटे और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग गया। नाइस प्लेस, हाँ? ये लो, पहली बार पापा के घर आए हो, खाली हाथ मत जाना। आर यू सीरियस? बाय। उदय, मैं नंदन हूँ। हेलो। एकदम बचपन में देखा था तुमको। आओ आओ। ये लीला मौसी हैं। नमस्ते। नमस्ते। इस घर की ना शासन प्रशासन व्यवस्था हम दोनों ही संभालते हैं। खैर, आओ आओ अंदर आओ। मौसी, आओ बेटा। इनको अंदर लेके आओ। अच्छा। मैं भाई साहब को इन्फॉर्म करके आता हूँ। हाँ हाँ। उदय, I understand some people don't like hugging. I don't mind hugging, but not strangers. तो कैसा रहा तुम्हारा सफर? मैंने सुना तुमने IIM ज्वाइन कर लिया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट।
कितने दिन की छुट्टियां हैं? मिस्टर राज नारायण सिंह, अगर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो गया हो तो कैन आई यूज योर वॉशरूम? Of course. I will show you the guest room. Guest room. This is the guest room. कैसा है? बाथरूम यहाँ लेफ्ट में है, किसी चीज की जरूरत होगी तो बता देना. एंड AC is लो, नो थैंक्स. तुम्हारे पिताजी को तो तुम्हारी पसंद नापसंद का पता ही नहीं था, तो हमने अपने हिसाब से ही बनवा दिया. IMA में सब कुछ खाने की आदत पड़ गई होगी, है ना? अरे वाह, मिठाई कहां से आई? ये लाए. मैं नहीं लाया, फ्रेंड लाई थी, जबरदस्ती दी गई. आपको खानी है तो खाइए. वैसे आपका मुंह मीठा कराने का कोई इरादा नहीं था मेरा. हम तो जरूर खाएंगे मिठाई. आज तो मिठाई खाने की बहुत बड़ी वजह है हमारे पास. तुम भी खा लो, जबान मीठी हो जाएगी. जब रिश्तों में कड़वाहट हो तो जबान मीठी कैसे हो सकती है? एक्सक्यूज मी. लो लो, अरे लो. इतने सालों बाद बाप से मिला है, कुछ तो शिकायतें होंगी. सो कैसा लग रहा है वहाँ? आफ्टर ऑल तुम अपने बाप के घर हो. हाई, मेरे डैड कमाल के एक्टर हैं. एक बार को सच में लगने लगता है कि वो बहुत केयरिंग है. बाप का प्यार है यार, तुम उनके बेटे हो. वन एंड लोनली. इतना ही प्यार था तो इतने साल तक कहाँ गायब थे? बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है. इतना मत सोचो, सो जाओ. ओके, बाय. न्यूज इज नॉट वेरी एनकरेजिंग. क्यों? सेंसेक्स फिर गिर गया? राजनारायण, आई एम सीरियस. कैंसर कंट्रोल करने के लिए बोन मैरो जल्दी ट्रांसप्लांट करना होगा. डॉक्टर साहब, मेरा सैंपल लिया था ना आपने, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? नेगेटिव. मैच नहीं हुआ. वाओ, आई एम मैचलेस. देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई डोनर नहीं मिलता है तो वी कैन ट्राई योर सन. वैसे बहुत रेयर होता है कि बच्चों का बोन मैरो पेरेंट्स से मैच कर जाए. बट राइट नाउ वी डोंट हैव एनी ऑप्शन एंड टाइम. नहीं डॉक्टर, उदय नहीं. उसने अभी अभी IMA ज्वाइन किया है, सो नॉट हिम. तो क्या बोलते हैं डॉक्टर सरिता जी के बारे में? कहते हैं इमोशनल ट्रॉमा की वजह से बिगड़ी है कंडीशन. इलाज में वक्त भी लग सकता है, खर्चा भी होगा दवाइयों पर. आप चिंता मत कीजिए, मैंने DV मेडिकल्स वालों को बोल दिया है. आपको कॉस्ट टू कॉस्ट मेडिसिन मिलेंगी. आप कितना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए. मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सब तो मैं अपने लिए कर रहा हूं. जितने ज्यादा मजबूत आप होंगे उतनी ताकत मुझे मिलेगी. कुछ और कहना चाहते हैं? बताना चाह रहा था कि वो लोग आजकल गिद्ध जैसी दृष्टि बनाए मंडराते रहते हैं आसपास. रस्तोगी जी, गिद्ध तो गिद्ध जैसा बिहेव करेंगे ना, आप उनकी चिंता मत कीजिए.
भैया फोड़ देंगे। सीनियर सिटीजन है भाई, हिलाना है, उखाड़ना नहीं है। जी बताइए किससे मिलना है? अरे जानते हैं ना ठीक है, अंकल जी ठीक को। है। अरे फालतू दरबानी कर रहे हो। मिलना आपको? अरे जान रहे हैं। ऐसे नहीं जा सकते आप, सुनिए। प्रणाम अंकल जी। कौन है आप? हम हैं आशीष देव रंजन। तो बाबूजी बता रहे थे कि आप उनके भूतपूर्व मित्र हैं। आशीष जरूर लेना। अंकल जी भी है, जुझारू अंकल। प्रणाम टू यू अंकल जी। तुम देवरंजन के बेटे हो? और कौन ऐसे गुस्सा चलाएगा अंकल जी। वैसे हम भी आपकी तरह लॉ पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में ही छोड़ दिए। अब जिस चीज की इज्जत ही नहीं करनी उसे पढ़कर क्या फायदा। क्यों, सही कह रहे हैं ना। हम तो बस आपसे एक निवेदन करने आए हैं, सविनय वाला, कि अगर आप ये केस पब्लिसिटी के लिए लड़ रहे हैं तो शौक से लड़िए, लेकिन इन सब में बाबूजी को काहे घसीटना। बेटा, लड़ाई हमेशा दो किस्म के ढीठ लोगों के बीच में होती है। एक जो उदंड और घमंडी होते हैं, और दूसरे वो ढीठ जो उसूलों और इरादों के पक्के होते हैं। हम दूसरे किस्म के ढीठ हैं, समझे? वो बैंक वाले ऐड में बच्चन जी कहते हैं ना, समझदार बनिए, समझिए ना। बेटा फौज ज्वाइन किया है ना आपका, अब वो वहां मदरलैंड की रक्षा करेगा कि यहां फादर की। भाई नंदन, तुमसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह घर में हनुमान चालीसा चला दिया करो, ताकि आसुरी शक्तियां दूर रहती हैं। आसुर। बेटा प्रसाद खाओगे, बूंदी वाला? प्रसाद तो अंकल जी हम सुबह से बांटते फिर रहे हैं, आपके लिए जल्दी भिजवाते हैं। प्रणाम। ये नया नया गुंडा बना है। कोई सब कॉफी। आप नारायण, लड़ने का बहुत शौक है। भाई साहब रुकिए। वकील साहब बकैती करोगे? अरे यही प्रसाद भिजवाया तुम्हारे देवरंजन ने? हाँ, बोल दो अपने नेता से, ये डर डर का खेलना। अरे रुको यार, ये डर डर का खेलना किसी और के साथ खेले के? आप अंदर जाइए। ठीक है ठीक है। What are you doing? पीछे देख, पीछे देख। अरे इनकी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर पे पत्थर मारने की और यहाँ तोड़ फोड़ करने की? नहीं, मैं हटो, छोड़ो मुझे। फोन करता हूँ। अरे आप सिट हियर मिस्टर राजनारायण सिंह, सिट हियर, डोंट मूव। आप दोनों भी। भाग भाग, निकाल निकाल। बोर आ गया साला। रोक, भाग कहाँ रहे हो? रोक। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते सर, यहाँ पे किसी को चोट वोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वकील साहब, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है? जो भी थे शायद जल्दी में थे, हमले से पहले इंटरव्यू नहीं दिया। आप ये मेरा बेटा है उदयराज सिंह। उदय सिंह। उदय संभाल के, कांच है नीचे।
ये सब तो नॉर्मल होगा ना आपके लिए? आई मीन आपके भाई साहब तो पत्थर खाने वाले कांड करते रहते होंगे। उदय, जैसा तुम सोच रहे हो वैसे नहीं है भाई साहब। हाँ, आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं। बचपन से साथ जो खेले उनके। उदय, सिर्फ खेले ही नहीं, पता है तुम्हारे दादाजी ने हमारी भी परवरिश करी है। मुझे पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और तुम्हारे पापा ने भी हमें हमेशा अपने छोटे भाई का दर्जा दिया। इसीलिए सीमा लांघकर मैं कुछ कहना चाहता हूं तुमसे। ब्लड कैंसर है भाई साहब को, एक रेयर टाइप का। उनके इलाज के लिए बोन मैरो की जरूरत है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर और आपको मेरी बोन मैरो चाहिए, राइट? बकरा समझ के बुलाया ना यहाँ पर। अरे अरे मेरी पूरी बात तो सुनो उदय। मिस्टर राजनारायण, कितने सेल्फिश हैं आप। सालों तक बेटे की याद नहीं आई, अब याद आई तो बेटा नहीं, उसका बोन मैरो चाहिए आपको। खून चाहिए तो खून का रिश्ता याद आ गया, वरना बरसों से आप हमें भूले बैठे थे। और इतनी हिम्मत भी नहीं कि ये बात खुद से कहते। बोन मैरो चाहिए ना आपको? मैं दूंगा आपको बोन मैरो, लेकिन उसके लिए आपको मुझे 5 लाख रुपए देने होंगे। माई फीस। मतलब ही। भाग रहे हो? वो काम आप ज्यादा अच्छे से करते हैं। भाग नहीं रहा हूं, जा रहा हूं यहां से। मैं भागा नहीं था उदय। तो फिर क्यों मुंह छुपाकर बैठे थे इतने सालों से यहां पर? मैं ना कभी भागा था और ना ही मैं मुंह छुपाकर बैठा था। मैं डरपोक और भगोड़ा नहीं हूं। आप क्या हैं ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। क्या जानते हो मेरे बारे में? मुझे कुछ नहीं जानना आपके बारे में। मैं यहाँ ये सब करने नहीं आया था। मुझे नहीं बनना है स्पाइडरमैन, और ना ही फंसना है इस मकड़ी के जाल में। वो पॉलिटिशियन, उसके हमले, आपकी बीमारी, ये सब आपकी प्रॉब्लम है, क्या फिर आपके कर्मों का फल? उदय, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? फादर है तुम्हारे, कुछ तो संयम रखो। एक फौजी हो तुम। नहीं हूं मैं फौजी। छोड़ दी मैंने आईएमए। मतलब छोड़ दी आईएमए? मतलब जब बोन मैरो चाहिए होगा तो कॉल कीजिएगा, होम डिलीवरी करने आ जाऊंगा। थैंक यू। लावारिस वस्तु सूचित करो। अपने सामान का ध्यान रखें। आप सब देख सकते हैं, बहुत ही खुशी का माहौल है। सब लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। आइए अब हम आपको अंदर लेकर चलेंगे और जानेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब। शीतलापुर के एक साधारण से परिवार की बेटी ने आज अपने सपने को सच कर दिखाया है। पेड़े 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 लीजिए भाई साहब, पेड़े लीजिए। पेड़े लीजिए। लो भाई साहब, पेड़े पेड़े ले बेटा ले। आपने पेड़े कब मंगवा लिए? अरे वो बंगला स्वीट हाउस वाले ने भेजे हैं। कहने लगे हमारी बिटिया ने पूरे शीतलापुर के कॉलर पे कलफ लगा दिया है, हमारी तरफ से गिफ्ट है। मैंने भी कह दिया नहीं गिरीश भाई नहीं, पैसे पेड़ों पे नहीं लगते, लेकिन इन पेड़ों पे पैसे लगेंगे, फ्री में नहीं लूंगा। ले बेटा आप भी लो। अरे वो आर्या को बुलाओ। ले बेटा। आर्या, आर्या जल्दी आ बेटा। आर्या जी आ गए। आर्या जी, आपको इतनी बड़ी परीक्षा में टॉप करके कैसा लग रहा है? बताइए आर्या जी। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा तो मम्मी पापा के लिए अच्छा लग रहा है।
मेरे साथ साथ उन्होंने भी बहुत मेहनत की है इस दिन के लिए। आर्या, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। यूपीएससी तो आपने टॉप कर लिया, अब और क्या सपना है आपका? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बच्चे जब तरक्की करते हैं ना, तो मेरिट से पास होने का सर्टिफिकेट उनके माँ बाप की परवरिश को मिलता है। थैंक्स टू यू पापा मम्मी, आप दोनों ना एकदम बेस्ट तुम हो। और टॉपर तो हम तीनों हैं। ठीक है, ये आईएएस हो गई, पर इस घर की कलेक्टर मैं ही रहूंगी। हाँ हाँ मैडम, अब आप भी सरकारी गाड़ी में बैठने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जब आईएएस ऑफिसर आर्या रस्तोगी की गाड़ी सड़क पे से निकलेगी ना, तो लोग सलूट पे सलूट मारेंगे, खुद ब खुद रास्ता छोड़ देंगे। क्या बात है। अच्छा, अब ख्याली पुलाव पक गया हो तो वैष्णो देवी जाने की तैयारी कर ले। कल जाना है और अभी तक गर्म कपड़ों की अटैच ही नहीं उतारी आपने। वो क्या पापा? जुकाम तो कलेक्टर को भी हो सकता है। चलिए उतारिए। चलो 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 बेटा, चलो 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 चलो। 1 थैंक यू मैडम। 2 1 2। आई एम सॉरी मैडम, ये नहीं नहीं, क्या सॉरी, चलो चलो। ओके। इसलिए कहते हैं योगा किया कीजिए। थैंक यू। ये वाला? हाँ वही वही पंखा। ध्यान से बेटा। हाँ बेटा, पहले गद्दा उतार ले। पापा! आर्या, आर्या बेटा, आर्या, क्या हुआ बेटा? उठो उठो उठो, क्या कैसे गिर गई? हाँ सरिता, क्या हुआ? उठ उठ बेटा, आराम से, शाबाश। हाँ, क्या हुआ? पता नहीं, सामान उतार रही थी तो स्टूल लड़खड़ा लगी गया तो शायद। नहीं नहीं, हाँ तू ठीक है ना? ठीक है ठीक है ना बेटा? हाँ आजा, बाद में उतार ले। शाबाश, चलो। मैं पकड़ूं? नहीं नहीं, हाँ ठीक है, आराम से। हाँ। आर्या! 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 आर्या, क्या हुआ? अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, बेटा आंखें खोल। पानी लाइए ना जरा। पानी लेके आता हूँ। आर्या, अरे सुन बेटा, तुम सुनो, आंखें खोल। सुनो, तुम ना ऐसे ऐसे करते रहो, थोड़ी गर्मी दो इसको। अरे बेटा, आप एम्बुलेंस बुलाइए ना। ठीक है, लेके आता हूँ। आर्या, अरे सुन पर बेटा, आंखें एम्बुलेंस खोल। इतनी जल्दी आप कहाँ से जाइए ना, आएगी? जल्दी जाइए ना। ठीक है, कुछ करता हूँ। अरे उठ बेटा, उठ जा। चौधरी साहब, सोडी, हाँ, हाँ, सुरेंद्र बेटा, सोडी साहब, सोडी साहब, सोडी साहब, दरवाजा खोलो। आया जी, आया। सुरेंद्र बेटा, सोडी साहब, की गाल होगी अंकल? वो है ना, आर्या गिर गई है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आर्या गिर गई? एक मिनट, शर्ट पा के आया। जरा साइड में लीजिए प्लीज, साइड में ले बेटा। आर्या, आंखें खोल बेटा। अरे बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा जल्दी चलाइए ना। जी आंटी। रास्ता दीजिए, रास्ता। सुरेंद्र, थोड़ा फास्ट चला, दौड़ा ले गाड़ी। अंकल बस पहुंच गए। हाँ, फास्ट बेटा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आगे, आगे, जनता कैमरा का उधर प्यार करो। देवरंजन जी आगे के लिए बढ़िए। उमड़ उमड़ कर आ रहा है। भंजन, दुख भय भंजन, देवरंजन जी के साथ उनके पुत्र आशीष देवरंजन जी साफ की जाहिर होता है कि देवरंजन जी एक लोकप्रिय पीछे नेता रहिए, हैं। आप लोग पीछे रहिए, आगे आगे मत आइएगा। क्या हो गया? रुक क्यों गए? सुरेंद्र, ये आगे ट्रैफिक जाम क्यों है? अंकल लगता है कि रैली चल रही है। पिछले बेटा, पीछे। हाँ जी, पीछे, हाँ जी। पिछले बैक और ले, पीछे भी जाम है। आगे ले बेटा,
सरिता हाँ तुम ख्याल रखना। हाँ 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 मैं क्लियर करवाता हूँ। हाँ जल्दी करिए। काम बनेगा, खुशी आएगी, तेरी जोड़ी सलामत रहेगी। अरे क्या हुआ अंकल, क्या हो गया? वो बच्ची को अस्पताल लेके अंकल जाना। आप आगे जाके बोलिए। हाँ ये देखना रज्जू अंकल कितने परेशान लग रहे हैं। जी बोलिए। थोड़ी मदद कीजिए ना, थोड़ी मदद कीजिए, ये गाड़ियों को निकालना आप पड़ेगा। जाकर देखिए ना। हाँ हाँ मैं देखता हूँ। धन्यवाद। हाँ 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 भाई साहब थोड़ा साइड में लीजिए, थोड़ा वो उधर। पीछे गाड़ी को निकालना है। आर्या, आर्या बेटा। थोड़ा साइड। क्या भैया? हाँ रिक्शा थोड़ा साइड में ले लेंगे? मैं क्या करूँ, आगे रास्ता क्लियर नहीं है, बताइए कहाँ निकाल लूँ? अरे रोको रोको, रैली रोको, रास्ता दो गाड़ी के लिए। मेरी बेटी, अरे रैली रोको थोड़ी देर के लिए। बढ़ते रहिए सर बढ़ते रहिए, आगे बढ़ो जल्दी। सर चलो वो मेरी सर बोलिए। वो मेरी बेटी है ना, हाँ उसके सर में चोट लग गई है, उसे हाँ, ठीक है। अस्पताल लेके जाना है। कहाँ गाड़ी है आपकी? वो उधर। रतिराम। हाँ सर। क्या कर रहे हो? साहब की गाड़ी निकालने की व्यवस्था करो। तुमसे 5 बोला था ना, लाए नहीं? हाँ सर। आजा चलिए बेटा। बताइए। चल सर शाबाश बेटा। सर सब बिल्कुल ठीक है। आर्या, आर्या बस थोड़ी देर और बेटा। चल और कितना आगे? हाँ सरिता। सुनिए, इसका शरीर तो एकदम ठंडा पड़ता जा रहा है, आप जल्दी कुछ करिए ना। सरिता बस मैं ना ठीक करके आता हूँ। थोड़ा घुमाओ। करो तो। अरे भाई अरे करो। कुछ कर क्यों नहीं रहे? अरे करवा रहे हैं अंकल जी, हम कहाँ घुस जाएं? अरे भाई साहब चलो, हटाओ भाई साहब आपके हाथ से कुछ नहीं हो पा रहा है। देवरंजन जी, सर मेरी अरे भाई बात तो कर रहे थे आप। अरे हटोगे? चलो। अरे हटाइए, खाली हो गया। चलिए आइए निकालिए। हाँ लाल गाड़ी आगे बढ़ो, गाड़ी निकालिए। चलिए जल्दी चलिए। शंकर बेटा जल्दी कर। बढ़ते रहिए, हो गया ट्रैफिक चालू हो गया बेटा, जल्दी बस पहुंच गए। बढ़ते अरे रहिए, बेटा आगे बढ़िए। खुशी होगा बेटा। मोटरसाइकिल आगे बढ़ाइए। चलिए बढ़ते रहिए। डॉक्टर साहब इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है। आप लोग अगर 15 मिनट पहले लाते तो शायद हम उन्हें बचा सकते थे। वी आर सॉरी। 15 मिनट पहले, पर हम तो तुरंत निकल पड़े थे ना सरिता। डॉक्टर साहब हम तो तुरंत निकल पड़े थे। सरिता हम फेस चेक कर लो। सर पहले देख पाऊंगा। अच्छा लगा
लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा तो मम्मी पापा के लिए अच्छा लग रहा है। हमें ना उम्मीद है अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आर्या, यूपीएससी तो आपने टॉप कर लिया, अब और क्या सपना है आपका? मेरा सपना है कि अगर कभी पॉसिबल हो तो मैं स्पेस में जाकर इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। ऊपर से इस दुनिया को देखकर ये समझना चाहती हूँ कि पास से देखने पर प्रॉब्लम से भरी है दुनिया, दूर से इतनी शांत, इतनी प्रिटी कैसे लगती है। उदय, 15 मिनट पहले अगर आर्या अस्पताल पहुंच जाती तो आज वो हमारे बीच होती। आज देखो इसी चौराहे पे हर रोज की तरह जिंदगी कैसे चल रही है। और उस दिन यही चौराहा आर्या के लिए चक्रव्यूह बन गया, जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पाई। उदय, ये केस मैंने कंपनसेशन पाने, किसी को सजा दिलाने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया है ताकि फिर कभी किसी और की जिंदगी यूं सड़क पर तड़प तड़प के ना खत्म हो। उदय, मैंने आज तक कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं किया, आवाज ऊंची करके बात नहीं की, लेकिन आर्या को खोने के बाद मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी आवाज भी उठाऊंगा और इस सिस्टम से लड़ूंगा भी। अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। सर, कई वकीलों ने मना कर दिया, कहते हैं कि केस बनता ही नहीं है। ऐसे में आप सच में ये केस लड़ेंगे? मिस्टर रस्तोगी, गीतू को जानते हैं आप? आर्या की बेस्ट फ्रेंड। ये रितिका है, गीतू की कजन। इसी ने मुझे आपके केस के बारे में बताया, और जब मैंने आपके केस के बारे में सुना तो मुझे लगा कि ये केस लड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये केस नहीं लड़ा गया तो ये इंसाफ की हार होगी। हम ये केस हाई कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये केस इतना आसान नहीं होने वाला। हमारे खिलाफ साम, दाम, दंड, भेद, सब चीज का प्रेशर इस्तेमाल किया जाएगा। आफ्टर ऑल, केपी देवरंजन एक पावरफुल लीडर है। सर, ये सब उस पे काम करता है जिसको कुछ पाने की इच्छा हो या खोने का डर। मेरे पास ये दोनों ही नहीं है। नमस्कार रस्तोगी जी, मैं सुनील कुकरेती, जनसेवक श्री केपी रंजन जी का लॉयर। लेकिन कैश के साथ साथ केस भी विड्रॉ कर लीजिएगा। नहीं समझे? रोस्टर चेक करवा लिया है रंजन जी ने कोर्ट का। जस्टिस विश्वास के कोर्ट में जा रहा है ये केस। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। आजकल बात बात में सी यू इन कोर्ट कहकर लोगों ने कोर्ट को कोर्टयार्ड बना दिया है। मैं उम्मीद करता हूं यह केस ऐसा नहीं होगा। खैर, प्लीज कंटिन्यू। माय लॉर्ड, मैं रवि प्रसाद, राज्य सरकार की ओर से। इस केस में पिटिशनर के पास कोई प्रमाण है ही नहीं, इसलिए इस केस को उच्च न्यायालय तक ले जाना निरर्थक है। माय लॉर्ड, ये केस एक फंडामेंटल राइट के वायलेशन का केस है। ऐसे जरूरी केसेस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गुणवंत कौर के केस में यह होल्ड किया है कि एविडेंस के लिए माननीय हाई कोर्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है अगर जरूरत महसूस करे तो। इसलिए मेरी इस कोर्ट से गुजारिश है कि इस केस से जुड़े सभी रिस्पोंडेंट्स एंड कंसर्न स्टेट अथॉरिटीज को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट में समन करें। आप किसे बुलाना चाहते हैं? माय लॉर्ड, मैं गुजारिश करता हूं कि कोर्ट अगली सुनवाई में स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शीतलापुर, एसपी सिटी शीतलापुर और उस समय के ऑफिसर इंचार्ज इंस्पेक्टर अनुराग चौधरी को कोर्ट में पेश होने के ऑर्डर दिए जाएं। नारायण साहब, ये सब बड़े जिम्मेदार लोग हैं।
इनका वक्त ऐसे जोश में आके जाया तो नहीं कर पाएंगे आप? Are you sure you need them? Yes, my lord. Court will need them. तो फिर ठीक है, परमिशन ग्रांट कर देते हैं। थैंक यू। पर मैंने जो कहा है ध्यान रखिएगा, अगर रिस्पोंडेंट्स को जरूरी लगता है तो वो आर्या रस्तोगी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सुरेंद्र निगम को भी कोर्ट में बुला सकते हैं एज मटेरियल विटनेस। बिल्कुल माय लॉर्ड, धन्यवाद। माय लॉर्ड, सॉरी फॉर द लेट सजेशन बट जनसेवा पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट केपी देवरंजन को भी अगली सुनवाई के दिन कोर्ट में मौजूद रहने का हुक्म दिया जाए, प्लीज। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने कोर्ट में एफिडेविट सबमिट किया है। हाँ, मैंने पढ़ा वो। सर, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, इसलिए उनका कोर्ट आना मुश्किल होगा। कुकरेती जी, आपके क्लाइंट चल सकते हैं? हाँ। बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं। तो अगर आपके क्लाइंट चल सकते हैं, बोल सकते हैं, रैलीज कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोर्ट में आने में कोई हेल्थ इश्यूज होंगे। उन्हें आने दीजिए ना कुकरेती साहब, इसी बहाने हम खुद उनका हालचाल मालूम कर लेंगे। यस माय लॉर्ड। तुम्हारे फादर ने देवरंजन के साथ साथ बड़े से बड़े अफसर को कटघरे में खड़ा कर दिया। हमें लगा कि अब आर्य को इंसाफ जरूर मिलेगा, पर फिर अचानक उनकी बीमारी सामने आ गई। मैंने उनसे कहा कि वो ये केस छोड़ दें, अपनी सेहत पे ध्यान दें, मगर वो बोले कि अब मैं इस केस को लड़ने के लिए ऊपर वाले से अपनी बीमारी का केस भी लड़ूंगा। मुझे सिर्फ इतनी जिंदगी चाहिए कि मैं आर्या को इंसाफ दिला सकूं। उदय, अगर वो ये लड़ाई छोड़ देते तो हम तो इसी दुख से मर जाते कि हम आर्या के लिए कुछ कर नहीं पाए। हमें तो आज भी लगता है कि आर्या बस अभी कहीं से चहकती हुई आ जाएगी। हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि फलाने की डेथ हो गई, फलाना गुजर गया, पर किसी अपने के लिए, वो भी अपनी बच्चे के लिए, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। हमारे बच्चे हमारे लिए क्या होते हैं ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए तुम्हारे फादर की सिचुएशन समझता हूं। उदय, उन्होंने तुम्हें बोन मैरो के लिए नहीं बुलाया था, शायद वो जाने से पहले तुमसे एक बार मिलना चाहते थे, बस। कल इस केस की जरूरी सुनवाई है। मुझे हक तो नहीं है उदय, पर एक बात कहना चाहूंगा। तुम्हारे फादर ये लड़ाई एक बाप के लिए जीतना चाहते हैं, पर एक बेटा उस लड़ाई में शामिल होना चाहता है कि नहीं, ये तुम्हारा फैसला है। चलता हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। रितिका, कहाँ हो तुम? वी आर वेटिंग फॉर यू। Sir, I got a great offer from a law firm in Mumbai, so I really have to leave immediately. So sorry. Okay, I understand. Good luck to you.
देवरंजन ने मुझे कमजोर करने के लिए रितिका को कहीं और नौकरी दिलवा दी है, तो आई डोंट हैव एन असिस्टेंट नाउ। अरे तो बोल दीजिए देवरंजन को आपको नया असिस्टेंट मिल गया है, वो भी 100% होममेड। की प्लीज। इस बात की क्या गारंटी है कि IMA की तरह ये काम भी तुम बीच में नहीं छोड़ दोगे? अभी 5 लाख रुपए लेने हैं आपसे, उसे मेरा सेफ्टी डिपॉजिट समझिए, प्लीज कम। तुम उतने स्मार्ट हो नहीं जितना अपने आप को समझते हो। आखिर बेटा किसका हूं? अपने बाप का, मेरा। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। ऐसी तबीयत में इतना प्रेशर वाला केस क्यों? I mean, आर्या रस्तोगी और सुशील जी को तो आप जानते भी नहीं थे। उदय उस दिन वहां ना जाने कितने लोग थे। अगर आर्या की गाड़ी के लिए वो 1 मिनट के लिए भी रास्ता खोल देते तो शायद वो बच जाती, पर कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया क्योंकि सबको लगा कि वो हम लोगों की क्या लगती है। अब उसके मरने के बाद मैं भी ये लड़ाई लड़ने से रुक जाऊं ये सोचकर कि वो मेरी क्या लगती है, तो फिर तो दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ करे ही ना। ये इतनी बड़ी दुनिया चल ही इसलिए रही है क्योंकि यहां कहीं ना कोई किसी की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आता है। जिस दिन ये चेन टूट गई ना, द वर्ल्ड विल कोलैप्स। मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमलेश उपाध्याय जी, मेरे दोस्त रवि प्रसाद जी ने बताया कि आपने लिखित आदेश दिए थे कि उस रैली में आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यस, इट इज ऑन पेपर। तो आप कोर्ट को यह बताइए कि आपके उस ऑन पेपर आदेश को ठीक से इंप्लीमेंट किया गया है या नहीं, ये जानने के लिए आपने क्या किया, क्योंकि कागज तो अपने आप नाव भी नहीं बन सकती। योर ऑनर, हमारा राज्य एक बहुत बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, मुझे हर जिले को देखना होता है। अब कैसे मैं हर छोटी घटना पर ध्यान रखूंगा? एक छोटी घटना नहीं थी मिस्टर उपाध्याय, दिस इज एन एक्ट ऑफ ब्लेटेंट ह्यूमन राइट वायलेशन। देश की एक होनहार बच्ची की जान चली गई। एक सीनियर ऑफिसर होने के नाते आप पर स्टेट के हर इंसान के फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दैट्स ऑल्सो ऑन पेपर। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई रेड दैट ऑल्सो। योर ऑनर, डायरेक्टिव्स के अगले दिन ही हमने एक मीटिंग बुलाई और ये ऑर्डर्स दिए कि ट्रैफिक व्यवस्था में किसी भी तरह का अवरोध ना आने पाए। तो क्या जो पेपर्स आपने साइन किए थे उन पर अमल हुआ या नहीं? मैडम डीएम, सिर्फ कागज साइन करने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। आपकी कार्रवाई को अगर फॉलो नहीं किया गया तो क्या उस पर इंक्वायरी की गई, किसी को पिनलाइज किया गया या नहीं? योर ऑनर, उस दिन के सभी न्यूज़पेपर्स में इस रैली की जानकारी थी। पुलिस ने नोटिस भी पब्लिश करवाया था। सारे ब्लॉक रूट्स, अल्टरनेट रूट्स की जानकारी बहुत ही क्लियरली सारे पेपर्स में दी गई थी। ऑल्टरनेट रूट्स मतलब एक रास्ता जहां जल निगम वालों ने कई हफ्तों से कुएं जितने गहरे गड्ढे खोद रखे हैं। दूसरा रास्ता जहां दुकानदारों ने पार्किंग के नाम पर आधी गली पर कब्जा किया हुआ है। वहां से आप पैदल नहीं गुजर सकते तो कार को तो भूल ही जाइए। अब बचा आपका वो लखीमपुर मोड़, उसे रेसिडेंट्स वेलफेयर वालों ने गेट लगा के बंद कर रखा है। अच्छा, आप जानते हैं। तो एसपी साहब, आपकी इस रैली ने उस सड़क को चोक कर दिया था जो शीतलापुर की लाइफलाइन है। एक एक्सीडेंट विक्टिम को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए थी। अगर पुलिस ने थोड़ी सी भी मदद की होती तो वो रास्ता बन सकता था। और अगर आपकी पुलिस एक आम आदमी की मदद नहीं कर सकती तो आपके एसपी होने का क्या फायदा है मिस्टर फिरोज आलम? तो आप ये कह रहे हैं कि उस दिन आर्य रस्तोगी को बचाने के लिए पुलिस जो कुछ भी कर सकती थी वो किया गया? जी सर। ओके, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट विटनेस प्लीज। इंस्पेक्टर अनुराग चौधरी, जिस कार में आर्या रस्तोगी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, उसे रास्ता दिलाने के लिए आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? लिया था सर। योर ऑनर, जैसे ही आर्या रस्तोगी के फादर ने उसकी सिचुएशन के बारे में बताया, इमीडिएटली मैंने कांस्टेबल रतिराम को भेज दिया उनकी गाड़ी निकलवाने के लिए। इतनी भीड़ में?
जब कोई भी व्हीकल 1 भी इंच नहीं हिल पा रही थी। सुपर हीरो हैं कांस्टेबल रतिराम। सॉरी सर। माय लॉर्ड, हमारी स्टेट में रूल्स के मुताबिक रैली या धरनों के लिए डेजिग्नेटेड डिक्लेयर्ड जगहें होती हैं और कोई भी पार्टी या संस्था ये सब सिर्फ उन्हीं जगहों पर कर सकते हैं, सड़कों पर नहीं। और सड़कों पर ऐसा ना हो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की है। आपको तो ये पता ही होगा इंस्पेक्टर साहब। नहीं, आप किताबी बातें कर रहे हैं। अरे आप ही लोग कह रहे थे ना कि आप कागज पे लिखे रूल्स के हिसाब से चले थे। मैं तो उन्हीं रूल्स की बात कर रहा हूं। तो आप ही बता दीजिए, कैसे कंट्रोल करते इतनी भीड़ को? या खुद बन जाते सुपर हीरो? सिर्फ पुलिस वाले बन जाते उतना ही काफी था। सॉरी सर। इंस्पेक्टर चौधरी, रूल्स को लेके आप कितने सजग हैं इसका अच्छा डेमो है। क्या आपको नहीं पता कि कोर्ट रूम में मोबाइल ऑफ होना चाहिए? जब तक कोर्ट adjourn नहीं होता तब तक आप वहां जाके खड़े हो जाइए कोने में। So switch off your phone and please stand there. देवरंजन जी, उम्मीद करता हूं कि आप जितने फिट दिख रहे हैं उतने ही स्वस्थ होंगे आप। मिस्टर केपी देवरंजन, उस दिन आपकी रैली आपकी पॉलिटिकल रैली के कारण आर्या रस्तोगी गुजर गई। इसके बारे में आपको कब पता चला? घर पर चोट लगने के कारण वो बच्ची नहीं रही। यह हमें कुछ दिनों के बाद ज्ञात हुआ। लगभग कितने दिनों बाद? यही कोई 6-7 दिनों के बाद। वैसे न्यूज़पेपर में तीसरे दिन आपका स्टेटमेंट आ गया था, खेद व्यक्त करते हुए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, रंजन जी इज ए बिजी मैन। अब आई मीन पर्सनैलिटी। बहुत सारे काम होते हैं सर, उन्हें बहुत सारे लोगों से मिलना होता है और फिर सबका मेमोरी स्पेस तो लिमिटेड ही होता है ना सर। सच बात तो यह है सर कि अगर उस दिन आर्या रस्तोगी को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता तो रंजन जी खुद उतरकर उनके लिए रास्ता बनाते। माय लॉर्ड, व्हाट्सएप पे वो फॉरवर्ड तो सबने पढ़ा ही होगा कि इंडिया में 30 मिनट्स में पिज्जा आ जाने की गारंटी है, एम्बुलेंस की नहीं। पता है क्यों? माय लॉर्ड, हमारे देश में कई कई हजार लोगों पर सिर्फ एक एम्बुलेंस होती है, सिर्फ एक। शायद इसीलिए जब हॉस्पिटल पहुंचने की अर्जेंसी होती है तो कोई एम्बुलेंस को याद नहीं करता। आस पड़ोस किसके पास गाड़ी है ये सोचता है। इसलिए इस बारे में बात ना ही की जाए तो अच्छा रहेगा। तो मिस्टर केपी देवरंजन साहब, सड़कें ब्लॉक करने का अधिकार तो आपके पास नहीं है। आपको तो रैली लाल मैदान में करनी थी ना? जी बिल्कुल, पर वहां पहुंचने के लिए क्या हम जटायु बन जाते? जाना तो सड़क से ही था ना। पर न्यूज चैनल्स पर टेलीकास्ट को देखते लग रहा था कि आप फोटोग्राफी और ये भाषणबाजी सड़कों पर ही करते आ रहे थे। रैली थी, सरप्राइज छापा नहीं था कि किसी को कुछ पता ही नहीं था। पुलिस, प्रशासन सबको सूचित कर दिया था। All papers were done as per your law. As per the law of the land. Your Honor, अब हजारों की भीड़ में सब पर तो नजर नहीं रखी जा सकती ना। मेरी पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अगर हम यही सोचकर बैठे रहें कि हमारी रैली से दिक्कत हो सकती है तो फिर राष्ट्रीय कल्याण के किसी भी मुद्दे पर हम आवाज उठा ही नहीं पाएंगे। ये रैली, ये प्रदर्शन, ये सभाएं, इट्स माय जॉब, माय राइट टू फ्री स्पीच। व्हाट अबाउट द राइट टू फ्री मूवमेंट एंड आर्या रस्तोगीज राइट टू लिव? उन हजारों लोगों का क्या जिन्हें आप लोग सड़क पर रोक लेते हैं? आपकी प्रायोरिटी रैली थी, लोग नहीं। पावर इज योर प्रोफेशन देवरंजन जी। पुलिस, प्रशासन सब आप लोगों के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। यू कुड हैव डन ए लॉट। Not only you, that day the state, the protector of the life of every citizen of this democracy, also turned a blind eye. सबने बस अपनी अपनी जिम्मेदारी कागज पर डाल दी। पेपर वर्क 100%, ग्राउंड वर्क 0%।
I'm sorry. देवरंजन जी, you can carry on, please. जी। डॉक्टर निगम, आपने आर्य रस्तोगी का पोस्टमार्टम किया था। हाँ। तो क्या कहती है रिपोर्ट? इंटरनल ब्लीडिंग, एक्यूट सबड्यूरल हेमिटोमा। क्या यही आर्य की मृत्यु का कारण था? जी। अच्छा डॉक्टर निगम, यदि आर्य को 15 मिनट पहले अस्पताल लाया गया होता तो क्या उसे बचाया जा सकता था? शायद। शायद? हम डॉक्टर हैं, कोई भगवान नहीं। अगर उसे 15-20 मिनट पहले लेके आया गया होता तो शायद उसकी सर्जरी हो पाती, लेकिन सर्जरी होती तो भी उसके रिजल्ट्स 100% पॉजिटिव आते। ये तो कोई भी डॉक्टर 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। माय लॉर्ड, डॉक्टर निगम की बात से सब कुछ स्पष्ट हो गया है। डॉक्टर निगम, कैन यू से कि अगर आर्य रस्तोगी को टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता तो वो डेफिनेटली बच जाती? मे बी और मे बी नॉट। नारायण साहब, आप ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर आर्य रस्तोगी 15 मिनट पहले अस्पताल पहुंचाई जाती तो उसे बचाया जा सकता था? माय लॉर्ड, डॉक्टर निगम का कहना एक हद तक सही है, लेकिन नारायण साहब, क्या हुआ है? Sir, please. Somebody please call the ambulance. अरे कोई अपनी गाड़ी निकालो यार। वेल, वी आर लकी। उदय के सैंपल्स मैच हो गए हैं। वी कैन प्रोसीड नाउ। कैन वी उदय? ऑफ कोर्स डॉक्टर। गुड। हम तुम्हारे कुछ टेस्ट करेंगे बिफोर एक्सट्रैक्टिंग बोन मैरो और नेक्स्ट वीक ट्रांसप्लांट। जस्ट डू इट डॉक्टर। व्हाट? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? इसके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं? पूरी लाइफ पर असर हो सकता है तुम्हारी। मॉम, लाइफ में तो और भी बहुत सारी चीजों के साइड इफेक्ट्स हो चुके हैं। आप इतनी हाइपर क्यों जाती हो? चिल। ओए, ब्रेवंदी लालटेन, क्यों हीरो होते हुए चाइल्ड आर्टिस्ट वाली बातें करता है यार? हम तो सोच रहे थे तुम्हें दोबारा आईएम में भेजेंगे। अपनी ब्रेवरी वहां जाकर दिखाना ना। मॉम, मैं रखता हूँ। डॉक्टर ने फालतू की स्ट्रेस लेने से मना किया है। बाय। उदय, तनु, तुम? अंकल कैसे हैं? स्टेबल है। और तुम? ओके। उदय, बहुत बड़ा फैसला लिया तुमने। Are you sure about it? तनु, लाइफ में पहली बार अपने किसी फैसले को लेकर श्योर हुआ हूं मैं। बहुत सालों बाद मुझे मेरे डैड मिले। उन्हें खोना नहीं चाहता। कुछ नहीं होगा उन्हें। इतनी बड़ी जंग में जा रहे हो, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। एक्चुअली अभी एहसास हुआ कि बेटे का फर्ज निभाने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। और वैसे भी सोल्जर बनने की ट्रेनिंग तो अभी भी चल रही है, बस कैंपस आईएमए का नहीं है। जनाब, शौर्य चक्र पक्का है। शपथ
Doctor, pass it on to me. Congratulations. Transplant is successful, but he needs lot of care. गुड मॉर्निंग। जागो मोहन प्यारे। कम ऑन जवान, गेट अप। जाग भी गया हूं और आंखें भी खुल गई हैं। उदय का उदय हो रहा है अब। कहा था ना, जिस दिन ये कॉपी कैट ओरिजिनल से बेटर हो गई उस दिन खुद आऊंगा सैल्यूट मारने। क्या सेठी भाई, सैल्यूट तो मिस्टर राज नारायण सिंह के लिए बनता है। वो है रियल सोल्जर। ही इज अ रियल हीरो। वो होता ना 24 कैरेट वाला। बिल्कुल। तुम कब लौट रहे हो जूनियर हीरो? अब तो कंप्लेंट की सारी फाइल्स क्लोज हो चुकी हैं। यू नो यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग अगेन। बन जाओ फिर से जेंटलमैन कैडेट उदय सिंह। वैसे अब उदय राज सिंह भी अच्छा लगता है। क्या बात है। उदय राज सिंह रिपोर्टिंग सब। Thanks for coming. पैकिंग हो गई तुम्हारी? कहाँ है सूटकेस? क्यों, तलाशी लेने का मूड है क्या? बी सीरियस, 1 घंटे में निकलना है। सॉरी मॉम, मैं नहीं आ पाऊंगा। आपको अकेले जाना होगा। तो यहीं बैठे रहोगे जिंदगी भर? लाइफ में आगे क्या करना है ये नहीं सोचा? डैड को मेरी जरूरत है। ओके। अपना ध्यान रखना बेटा। मैं डैड का भी ध्यान रखूंगा। समझ में नहीं आता कि माँ होने के नाते फिक्र करूं या फख्र करूं अपनी परवरिश पर। Mom, take care. Love you. तेरा मेरा मेरा तेरा रिश्ता है या है कोई जादू। जितना मैं तुझसे दूर रहा उतना ही पास है तू। दुनिया में बहुत से रिश्ते हैं पर सबसे खास है तू। जितना मैं तुझसे दूर रहा उतना ही पास है तू। मेरी जिंदगी में आया लेकर नई सुबह तू। जुदा नहीं होना कभी, रहना तू बन के
खुशबू खुशबू, अभी तो ये मौसम बदला है, मौसम के रंग है तू। जितना मैं तुझसे दूर रहा, उतना ही पास है तू। जो भी था उसे भुला दे, आजा सारे गम मिटा दे, लग जा तू गले। सोचा जो नहीं वो हुआ, पूरी हुई हर दुआ, हम तुम फिर मिले। खुशियों भरा हो आगे अपना सफर, जितनी बची है ये जाए तो रहे नहीं कोई भी फिक्र, मेरी जिंदगी जिए तू। आप तेरा मेरा मेरा तेरा रिश्ता है, या है कोई जादू। जितना मैं तुझसे दूर रहा, उतना ही पास है तू। स्वाद का असली पता चखने से मिलता है, चाहे वो आम हो या रिश्ते, ये याद रखना। अब तो चख लिया ना बेटा, तुम्हें राधिका और अभिजीत के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। राधिका, पता नहीं तुम ये जानते हो कि नहीं, लेकिन राधिका का बिजनेस एस्टेब्लिश करने में अभिजीत ने बहुत हेल्प की थी। अभिजीत इज ए गुड मैन। मुझे मॉम की चॉइस पे भरोसा नहीं है। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। पता नहीं किस पे क्या है। पर जोक्स अपार्ट, कल को तनीषा के साथ तुम्हारी खुद की लाइफ शुरू हो जाएगी, पर राधिका का क्या? उसे भी तो एक साथी की जरूरत है। आप थे तो उनके साथ, फिर छोड़ा ही क्यों उन्हें? अलग होने का फैसला मेरा नहीं था, तुम्हारी मां का था। पर हां, गलती मेरी ही थी। आई वॉज इन ए रिलेशनशिप विद समवन। कौन थी वो, या फिर है? अनु नाम था उसका। हम एक केस के सिलसिले में मिले थे। I was with her for some time. आपने फिर मॉम से दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की? राधिका इज a very strong and self-respecting woman. मैंने उसका भरोसा तोड़कर उसके स्वाभिमान को चकनाचूर किया था, और इस गिल्ट की वजह से मैं उसके पास कभी जा ही नहीं पाया। पर उन्होंने अपने आप को कभी टूटने नहीं दिया। आई नो, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरी गलती की सबसे बड़ी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ी। बचपन में मैंने और सेठी भाई तो उन्होंने साथ में साइकिल सीखना शुरू किया। उन्होंने मुझसे पहले भी सीखी और कम चोटें भी खाई। पता है क्यों? क्योंकि सेठी भाई की डगमगाती साइकिल को थामने के लिए उनके पापा उनके साथ साथ दौड़ते थे, और मैं आपके बिना जिंदगी के हर रास्ते पर डगमगाता और गिरता पड़ता रहा।
अगर आप मेरे साथ होते तो शायद आज मैं आईएमए में होता। आई एम सॉरी, उदय। ये लड़ाई सिर्फ आर्य रस्तोगी या उसकी फैमिली की नहीं है, बल्कि हम सब की है, और उसके लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। अगर आपने, आपकी फैमिली ने कभी भी किसी भी जाम में फंसकर या ये रास्ता रोकने वाले हड़तालों की वजह से कोई भी नुकसान उठाया है, तो हमारी इस मुहिम में हमारा हिस्सा बनिए। प्लीज साइन कीजिए freetomove.com पर और बनिए एक नए इतिहास का हिस्सा। भारत माता की। आजा आजा मेरे यार, सोए दिल को जगा, आज गर्दा मचा, चल गर्दा मचा, सुन होने दे जरा आज तिरकट धा, आज गर्दा मचा, चल गर्दा मचा, हाँ बांध करके तार से है आकाश गिराना रे, जिद अगर है चांद की चांद भी लाना रे। आजा आजा मेरे ये लड़ाई सिर्फ देव रंजन जी के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे उस सिस्टम के खिलाफ है जिसमें कागज पे लिखे नियम और अधिकारों की इज्जत नहीं की जाती। आर्या का मर्डर हुआ है, उसकी हत्या हुई है, आर्या को इंसाफ मिलना ही चाहिए। जस्टिस फॉर आर्या, जस्टिस फॉर आर्या। आर्या रस्तोगी हादसे के मामले में देश भर में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जो बात पहले दबी जुबान से कही जाती थी, आज वही बात लोग खुलकर कह रहे हैं। आखिरकार कब तक एक आम इंसान यूं ही सड़कों पर फंसता रहेगा? मछली की आंख में तू तीर मार दे, जो म्यान में रखी चल निकाल शमशीर मार दे, हाँ खींच लंबी सांस लगा पुरजोर निशाना रे, जिद अगर है चांद की चांद भी लाना रे। आजा आजा मेरे यार, होए दिल को जगा, आज गर्दा मचा, चल गर्दा मचा, सुन होने दे जरा आज तिरकट धा, आज गर्दा मचा, चल गर्दा मचा। जिस मुकदमे पे पूरे देश की नजर टिकी है उसका नतीजा आने ही वाला है। अब देखना ये है क्या आर्य रस्तोगी के रूप में भारत के आम इंसान को इंसाफ मिलेगा, या सिस्टम के पावरफुल लोग कागजी पुलिंदों की आड़ में फिर बच निकलेंगे। कुछ ना कुछ तो हो अब करके दिखलाना। सपोर्टर लोगों का जोश देखिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन इनसे बोलिए कि रास्ता भी देते चले, कोर्ट के लिए लेट हो रहे हैं हम। उग्रेती साहब, कहाँ रहेगा देवरंजन जी? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? माय लॉर्ड, वो आते ही होंगे अपने बंगले से। अब मेरा मतलब है कि अपने घर से निकले हुए ने काफी समय हो गया है। दिस इज नॉट डन। ये कोर्ट के टाइम की इंसल्ट है। अरे क्या मतलब है आपने नहीं भिजवाए समर्थक? किसी ने तो पेमेंट की होगी ना, ऐसे ही मुफ्त में थोड़े ही आ जाते इतने लोग। रुकिए पापा, इन्हें अभी पेलते हैं। अबे रास्ता तो दोगे? हट पीछे, हट, हट, जाने तो दो, हट पीछे, हट। क्या कर रहे हो आप? ये आपको पता है कि आपके समर्थक नहीं, हमें पता है कि आपके समर्थक नहीं, लेकिन ये जो मीडिया घेरे डाले खड़ी है ना, इन्हें नहीं पता है। अगर आपने इनमें से किसी को हाथ लगाया तो आज की ब्रेकिंग न्यूज बनेगी। अपने ही समर्थकों पर बौखला के पिल पड़े आशीष देवरंजन। कैसा लगेगा पापा को? तो बोलो, देवरंजन जिंदाबाद, देवरंजन जिंदाबाद, देवरंजन जिंदाबाद। अपनी ही बनाई दवाई का स्वाद कड़वा लग रहा हुआ ना सर? देवरंजन जिंदाबाद, देवरंजन जिंदाबाद। आज का दिन आर्या रस्तोगी केस के लिए बेहद अहम है। आज कोर्ट इस मामले में अपना निर्णय सुनाएगी। This is a landmark judgment. It will open the floodgates for many. We cannot wait any further. Naran sir, please continue. My lord, with your permission, हटिए, 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 आइए, आइए, आइए। योर ऑनर। देवरंजन जी, कोर्ट और पॉलिटिक्स में एक ही समानता है, दोनों में वक्त की बड़ी अहमियत होती है। क्षमा करें योर ऑनर, और आप सब भी। पर वो क्या है कि रास्ते में जाम में फंस गए थे। खैर, बैठिए। जी। नारायण साहब, प्लीज कंटिन्यू। My lord, with your permission, I want to present 3 more individuals related to this case. Objection, my lord.
ऐसे सडनली विदाउट एनी प्रायर नोटिस ये किसी को भी कोर्ट में ऐसे कैसे ला सकते हैं? माय लॉर्ड, ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच किया है एज को एग्रीव्ड पार्टीज। इस केस की हियरिंग में शामिल किए जाने के लिए ऐसे केसेस में हाई कोर्ट के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू प्रेजेंट दीज 3 पर्सन्स प्लीज। पर ये तो कोई रवि प्रसाद जी, जहां लाखों आवाजें उठ रही हैं वहां 3 आवाजों को दबाकर क्या हो जाएगा? इन्होंने प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो किया। नारायण साहब, प्लीज गो अहेड। थैंक यू माय लॉर्ड। जज साहब, मेरा नाम अबीर गोसाई है। मैं कोलकाता का रहने वाला हूं। कुछ काम से शीतलापुर आया हुआ था। उन दिनों मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मेरा शाम तक कोलकाता पहुंचना बहुत जरूरी था। पर मैं घंटों तक उस रैली के जाम में फंसा रहा और मेरी फ्लाइट मिस हो गई। सुबह तक कोलकाता की कोई फ्लाइट नहीं मिली और वहां मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। योर ऑनर, मैं आसिफ काजी। उस दिन मेरा जॉब इंटरव्यू था। जॉब मस्कट में थी और 2 लाख रुपए तनख्वाह। लेकिन योर ऑनर, उस दिन उस रैली की वजह से ऐसा जाम लगा कि मेरी तरक्की के सारे सपने उसमें फंस कर रह गए। मैं इंटरव्यू के लिए लेट पहुंचा योर ऑनर, और आज मैं अपने परिवार की जरूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहा। मैं इतिश्री बंसल। उस दिन मेरे 12th का लास्ट एग्जाम था। उस रैली की वजह से बुरी तरह जाम लगा हुआ था। ट्रैफिक बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि वो मुझे बाइक से छोड़ दे, लेकिन वो खुद भी उस जाम में फंस गए और एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते पहुंचते मैं 1 घंटा लेट हो गई। एग्ज़ाम मिस हो गया। मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया। माय लॉर्ड, विद योर परमिशन एक बात और कहना चाहूंगा। यह केस एक आम आदमी को फंडामेंटल राइट्स के ना दिए जाने का केस है। इसलिए माय लॉर्ड, क्यों ना हम सुशील रस्तोगी की बात को आम आदमी की आवाज मानकर एक बार सुने। यहीं से बोल दीजिए, यहीं से। जी जज साहब, मेरा नाम सुशील रस्तोगी है। मैं जल विभाग में क्लर्क हूं। मेरी एक और पहचान भी है कि मैं इस देश का आम इंसान हूं। मेरी बेटी आर्य रस्तोगी देश के करोड़ों बच्चों की तरह सपने देखा करती थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने सपनों को पूरा कर पाती, उसकी हत्या कर दी गई। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। हमें रस्तोगी जी के परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन उन्हें इस तरह के आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है, सही कहा आपने। हमें तो अधिकार ही नहीं है अपनी बात कहने का, अपनी समस्याएं कहने का, जीने का, सही समय पर अस्पताल पहुंचकर जान बचाने का। नहीं है हमको अधिकार। सर, इतने बड़े देश में अगर आंकड़ों और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो आर्य रस्तोगी जैसे मरने वालों की परसेंटेज बहुत ही कम है। यहां तो ऑक्सीजन ना मिलने पर जब लोग मरते हैं तो ये कह के चुप करा दिया जाता है कि इसमें क्या हो गया, इससे ज्यादा परसेंट लोग तो एक्सीडेंट में मरते हैं। परसेंटेज। डॉक्टर निगम ने कहा कि
आर्या रस्तोगी अगर सही समय पर अस्पताल पहुंच जाती तो उसके बचने की 100% गारंटी नहीं थी। सर, 100% गारंटी तो इस बात की भी नहीं होती कि देश सेवा के नाम पर हमारे नेता लोग ये जो रैली करते हैं, धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उससे ये देश को सचमुच में बदल देंगे। सर, आज मैं ये जानना चाहता हूं कि अपने रास्ते बनाने के लिए दूसरों के रास्ते रोकने का अधिकार इनको दिया किसने है? और ये कोई पहली बार नहीं है कि आम इंसान के रास्ते को रोका गया है। कभी राजनीति, कभी भ्रष्टाचार, कभी फाइल कागज के नाम पर, तो कभी सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि तुम आम इंसान हो, हमारे रास्तों को रोका जाता है। लेकिन सर, मेरा ये मुद्दा है ही नहीं। मैं कोई सोशल वर्कर या नेता नहीं हूं, मैं तो एक बाप हूं जिसने अपनी बेटी को खोया है। सर, पिछले साल 9,65,000 बच्चे यूपीएससी के एग्जाम में बैठे थे। उनमें से 635 सेलेक्ट हुए और उन 635 में से शीतलापुर की एक गरीब परिवार की लड़की आर्या रस्तोगी ने टॉप किया था। थोड़ी देर में वो आईएएस ऑफिसर बन जाती। और तब यही लोग, यही अधिकारी, यही अफसर सैल्यूट मारते और उसके लिए रास्ता बनाते। तो क्या इस देश में नेता, अभिनेता, बड़े लोग, बड़े अधिकारियों को ही जीने का अधिकार है? इस देश में एक आम इंसान को इज्जत से जीने का अधिकार मिलेगा कि नहीं? जज साहब, आज आपको अधिकार भी देना होगा और इंसाफ भी। रस्तोगी जी, ये कोर्ट आपकी तकलीफ समझती है। धन्यवाद। माय लॉर्ड, ये जो देश में बात बात पर बंद किए जाते हैं, हड़तालें की जाती हैं, इससे देश को हजारों करोड़ों रुपयों का नुकसान तो होता ही है, लेकिन इसमें किसी का फायदा भी होता है। रास्ते बंद करो, ट्रेन्स बंद करो, जितना बड़ा बंद होगा उतना बड़ा नेता होगा। बट इट्स टाइम जब हम इस बंद वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज उठाएं। इन हड़तालों पे, बंद पे, रास्ता रोको रैलियों पर, धरनों पर बैन लग जाना चाहिए। द लॉ मस्ट बी गिवन इट्स टीथ। रही बात डॉक्टर निगम के परसेंटेज की, तो मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर निगम की कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आर्या रस्तोगी के बचने का 1% भी चांस था, उस दिन रास्ता रोककर मिस्टर केपी देवरंजन ने उस 1% चांस को आर्या के मरने की 100% श्योरिटी बना दिया। As per the law, the right to proper medical treatment is a fundamental right. उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, और आर्या रस्तोगी से माय लॉर्ड ये राइट छीना गया था। That's all, my lord.
यह कोर्ट रेलेवेंट मटेरियल और कंसर्न्ड अथॉरिटीज के बयानों के आधार पर इस नतीजे पे पहुंचती है कि कागजी कार्रवाई बने तो लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए थी, पर आज उसी का सबसे ज्यादा मिसयूज होता है, जैसे कि हमने इस केस में देखा और समझा। अपनी जिम्मेदारी कागज पे डाल दो और अगर कहीं कुछ बिगड़ जाए तो कह दो, जी ये देखिए हमने तो लिख दिया था कागज पर। कागज पे जो लिखा है उसे अमल में लाना कागज की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। यहां यह प्रूव होता है कि उस दिन शीतलापुर का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इनएफिशिएंट और नाकाम था, और यह इस केस में क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्योंकि इसी की वजह से बच्ची की जान चली गई। आर्टिकल 21 of the Constitution of India guarantees the right to life to everyone, और ऐसे केसेस में राइट टू रोड एक्सेस को भी राइट टू लाइफ माना जाता है। यह बड़े अफसोस की बात है कि यह राइट आर्या रस्तोगी को नहीं दिया गया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या संस्था एक आम आदमी का रास्ता रोककर उसकी जिंदगी को अस्त व्यस्त नहीं कर सकती, और अगर भविष्य में भी ऐसी किसी रैली, प्रदर्शन या धरने की वजह से आम जनता का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई उस पार्टी से कराई जाएगी, और इस केस में यह जिम्मेदारी केपी देवरंजन की बनती है। इसलिए यह कोर्ट केपी देवरंजन को आर्या रस्तोगी के परिवार को 1 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन देने का हुक्म देती है, और पुलिस को आदेशित किया जाता है कि केपी देवरंजन के खिलाफ आईपीसी धाराओं के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। डीएम शीतलापुर को 15 दिनों के अंदर कोर्ट को एफिडेविट देकर बताना होगा कि उन पर डिपार्टमेंटल कार्रवाई क्यों ना की जाए। एसपी फिरोज आलम और इंस्पेक्टर अनुराग चौधरी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाए, और स्टेट गवर्नमेंट को आर्या रस्तोगी के परिवार को 2 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन देना होगा। आर्या के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, उसके लिए लॉ में बदलाव लाना होगा, और उसके लिए एक कमेटी बिठानी चाहिए। इस बदलाव की शुरुआत आर्या के बलिदान से शुरू हो चुकी है। जिस मिट्टी में मैंने लिया जन्म, ऐसे परवाने कहाँ मिलते हैं जो शम्मा से न घबराए। कॉफी टाइम। अरे वाह, ये टैलेंट भी है आपके पास। अरे अभी तुमने देखा ही क्या है, मैं सिर्फ कोर्ट कचहरी का ही नहीं, पूरी कचौरी बनाने का भी एक्सपर्ट हूं। कभी टाइम मिलेगा तो तुम्हें खिलाऊंगा। फिर से नया केस ले लिया आपने, अब किसी और की लड़ाई लड़ने जा रहे हो। कैसे कर लेते हो ये सब, मिस्टर अनस्टॉपेबल नारायण सिंह? इट्स इजी माय सन। कमजोरियां हम सब के मन में होती हैं, गिव अप करने का ख्याल हम सब के मन में आता है, पर यही कमजोरियां, यही फेलियर्स वो लेसन हैं जो जिंदगी हमें सिखाती है। अगर ये लेसन सीखकर भी हम आगे ना बढ़े तो फिर तो हम बुरे स्टूडेंट साबित होंगे ना। एंड आई डोंट थिंक यू आर ए बैड स्टूडेंट।
चीयर्स। चीयर्स।